हाय फ्रेंड्स, हेलो, आई एम ऑडिबल नाउ। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा ये जो हार्ट होता है ये किस प्रकार वर्क करता है, और ये जो हार्ट दिख रहा है इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। ओके, कि हमारे जो ये होता है हार्ट, इसमें जो हमारा ब्लड होता है इसका सर्कुलेशन कैसे होता है। ये है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। चैप्टर का नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें है हार्ट। हमारा हार्ट में हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। तो फिर देख लेते हैं। हमारा है टोटल ये हार्ट की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये ओटा, सबसे फर्स्ट पार्ट है ओटा। हमारा हार्ट जो है 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के। इसमें तो ये रहा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, 4। इसमें देख लेते हैं। ये होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, जो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ये हमारा था सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा होता है। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं सुपीरियर वेना कावा होता है ये। यहाँ से हमारा ब्लड राइट एट्रियम में जाता है। ये होता है राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम है। यहाँ से जाता है, ये जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाता है ट्राइस्पिड वॉल्व द्वारा। क्या होता है ट्राइस्पिड वॉल्व, जिसकी सहायता से हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। देन फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है। इसके बाद हमारा ब्लड यहाँ से ये लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के लिए जाता है। इसमें हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेट होता है, और ये ऑक्सीजनेट होने के लिए यहाँ जाता है ये लीवर्स में। ये है तो लीवर्स, यहाँ तक पल्मोनरी वाल्व। ये पल्मोनरी वाल्व है। इसकी सहायता से, पल्मोनरी आर्टरीज की सहायता से ये हमारे लंग्स में जाता है ब्लड। ओके, देन फिर यहाँ से हमारे जो ये हार्ट हमारे ये होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स में जाता है। हमारे लंग्स में होते हैं एक एल्वियोली। एल्वियोली हमारे गैसों का एक्सचेंज होता है, वहाँ से ये ऑक्सीजनेट कराता है ब्लड। ओके, यहाँ आता है पल्मोनरी वाल्व। और इसके बाद लंग्स के बाहर एक वाल्व लगा होता है, पल्मोनरी वेन। इसे पल्मोनरी वेन कहते हैं। ये पल्मोनरी वाल्व, ये पल्मोनरी वेन। ओके, देन पल्मोनरी वेन की सहायता से हमारे जो लीवर है उसमें से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम मतलब बाएं अलिंद। लेफ्ट एट्रियम के बाद हमारा जाता है ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक होता है वाल्व, ट्राइस्पिड वाल्व कहते हैं इसे। ट्राइस्पिड वाल्व होता है ये। ओके, देन इसमें से हमारा ब्लड आता है यहाँ, और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है ओटा को यहाँ तो है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। इसमें था एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व से जाता है डायरेक्ट ओटा से ऑल ओवर बॉडी, मतलब पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ये हमारे नेचुरल ने बता दिया है। ये यहाँ पर समझना काफ़ी हार्ड था, इसलिए मैंने 3D एनिमेशन की लगभग कुछ ट्रिक्स ही अपने आप से बनाई है, जिससे आपके समझ में आ सके। ओके, अब इसमें थोड़े पार्ट है, इसको देख लेते हैं। सबसे ऊपर पार्ट होता है ओटा। ओके, ये ओटा होता है, और ये जो हमारे तो ये सर्कल टाइप दिख रहे हैं, ये तो राइट पल्मोनरी आर्टरीज। इन्हें आर्टरीज कहते हैं, मतलब कोशिकाएं। यहाँ ये होता है सुपीरियर वेना कावा। ये वाला ये होते हैं वेन्स। ये होते हैं राइट पल्मोनरी वेन्स। राइट पल्मोनरी वेन्स होती हैं ये, जो ब्लड को लेती हैं और अपने हार्ट से बाहर को निकालती हैं। ठीक है, ये होती है 2 सेमिल्यूनर वॉल्व्स, जो इनके ये बीच में लगी होती है, दोनों वाली। ओके, ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट एट्रियम। ये वाला है, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम। ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है यहाँ पर नीचे, ये दिख रहा है ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये होता है राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर ये राइट वेंट्रिकल है। ओके, और तो ये छोटे छोटे जो आपको ये स्क्रैची दिख रही है, इन्हें कहते हैं कॉर्डिया टेंडिने। जो हमारे
जो ये हार्ट होता है उसके चैम्बर्स को बांध रखता है। ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल्स को ऐसे बांध रखते हैं, देखो ये ऐसे राइट वेंट्रिकल को ऐसे बांध रखते हैं। ओके, इन्हें कॉर्डिया टेंडिने कहते हैं, ठीक है। और ये होती है हमारी, ये इसके नीचे जो एट्रियम होता है इसके नीचे होती है मसल्स, जिन्हें कहते हैं पल्मोनरी मसल्स। ओके, और यहाँ पर ये इधर साइड आ जाओ, लेफ्ट साइड में लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जैसे राइट पल्मोनरी आर्टरीज होती है ऐसे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। जैसे लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स होती है, ऐसे इधर जैसे राइट पल्मोनरी वेन्स ऐसे ही लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। ये आपको बताते हैं लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पर देखो एक चीज़ और, यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बाइस्पिड वाल्व। बाइस्पिड वाल्व मतलब कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच होता है, इसे लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं, बाइस्पिड वाल्व। यहाँ पर लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होता है, यहाँ पर राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होता है। इसके फंक्शंस के बारे में आए तो कुछ ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, इसका बता दें तो हम इसका फंक्शन बताने के हमें राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के फंक्शन बताओ। कोई ऐसा कोई ज़्यादा बड़ी डील नहीं है। इसे कहते हैं ये सबसे पहले लेफ्ट, ये हार्ट के लेफ्ट साइड मतलब अपर साइड उपस्थित होता है, ठीक है। इसके नीचे बाइस्पिड वॉल लगा होता है, सेकंड। देन थर्ड होता है यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किससे, लीवर से ही आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इससे आगे हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये तो आपको समझ में आ गया कोई अब इससे आगे देख लेते हैं, शॉर्ट में बताते हैं। आपको था कि सबसे पहले ब्लड हमारा सुपीरियर वेना कावा से आता है, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा इससे जाता है हमारा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम मतलब ये वाला राइट एट्रियम। देन इससे आता है बाइस्पिड वॉल्व द्वारा, ट्राइस्पिड वॉल्व द्वारा राइट वेंट्रिकल में। ये होता है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये ओके, ये वाला जो पार्ट दिखा है ये राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से जाता है हमारा ये वाला लीवर में, ठीक है, पल्मोनरी वेन द्वारा, ठीक है, पल्मोनरी वाल्व द्वारा जाता है हमारा लीवर में। लीवर यहाँ होती है एक पल्मोनरी आर्टरीज, देन फिर लीवर, लीवर। लीवर में जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए, वहाँ पर होती है एल्वियोली जो हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करती है। देन इससे जाता है, फिर यहाँ होता है पल्मोनरी वेन, VAIN, पल्मोनरी वेन से होता है पल्मोनरी वाल्व, ये होता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से जाता है हमारा फिर लेफ्ट एट्रियम में, ओके, लेफ्ट एट्रियम पे फिर यहाँ होता है बाइस्पिड वाल्व। देन बाइस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा, जो हमारे ऑल ओवर बॉडी में जो ब्लड होता है उसको एक्सपोर्ट कर देता है। तो इसलिए आज थैंक यू, आज आपको इतना ही बताना था।